गाइस हम लोग नहा धो के आ गए। सेम ही ड्रेस आज भी मैंने वेयर किया है। आज हमें कहीं जाना है तो बस हम लोग फटाफट रेडी हो गए। बनवी को रेडी करना, मैं हो गई, इसके पापा ही नहा के आ रहे हैं तो बनवी को रेडी करेंगे। उसके बाद फटाफट निकलेंगे कि इसको भी नहलाती हूँ ना, नहलाने के बाद ही चलती है ये। सो अभी आप लोग देख रहे थे, अभी हम अनवी के साथ थोड़ा मस्ती की है। अभी हम निकलने वाले हैं तो हमें गाड़ी सर्विस कराने जाना है। तो बस थोड़ी ये भी रेडी हो रहे थे, कह रहे थे मैं भी अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। मैं बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो स्मार्ट लग रहे हो। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो अभी हम कहाँ निकले हैं? अभी हम लोग निकले हैं, आपको पता है कि गाड़ी सर्विस कराने। तो आपको नहीं पता है बट हम बता दिए आपको कि हम गाड़ी सर्विस कराने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हर मंथ में मंथली सर्विस कितने महीने में होता है इधर अनवी के पापा? 10,000 किलोमीटर। हाँ, अगर हम लोग 10,000 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल चुकी है तो हमें सर्विस कराना पड़ता है। और सर्विस के लिए हमें यहाँ पे 2 ही जगह प्रोवाइड होती है सिस्टम, जैसे कि अबू धाबी और मुसफ़ा, ये 2 ही जगह। हाँ, ये टोयोटा के लिए, टोयोटा का ऑथराइज्ड डीलर है। एक हाँ। एयरपोर्ट रोड अबू धाबी, दूसरा मुसाफा। हाँ, तो एयरपोर्ट रोड अबू धाबी और सेकेंड वन है मुसफ़ा। तो हमें यहीं जाना पड़ता है सर्विस कराने के लिए। तो अभी हम निकल दिए हैं और इसके लिए आपको पता है कि अभी हम लोग सर्विसिंग के लिए निकल गए हैं। और पता है कि अगर हमें गाड़ी सर्विस करानी होती है गाइस तो हमें एक दिन पूरा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस का भी बहुत सारा रूल होता है। पहले हम अपनी बुकिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट वन हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सॉरी ऑर्डर, अपना बुकिंग ऑर्डर वहाँ पे कंफर्म करते हैं। उसके बाद गाड़ी हमारी बुक हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी हम बुक तो कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे गाड़ियों की वजह से कभी कभी हमें एक दिन 2 दिन का डिले भी कर देता है। तो जिसकी वजह से फिर हमें अपना खुद का गाड़ी कोई हो तो बुला लो, या फिर हमें कोई ओला जैसे बुकिंग करके वापस आना पड़ता है। तो ये सब सिस्टम वहाँ का होता है कि गाड़ी जब लेकर हम जाते हैं। और नेक्स्ट वन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पैसे, भाई साहब पैसे तो बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। सर्विसिंग कराने का बहुत पैसा लगता है। ऑलमोस्ट इंडिया का 70,000 रुपये लगता है। आप सोच लो 2 महीने में 70,000 बस सर्विस कराने का है। और उसके बाद नेक्स्ट कुछ ना कुछ आपको अलग से गाड़ी वाले अपना प्रोवाइड करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, हाँ ये चीज़ बचा है, वो चीज़ बचा है, जो कि कुछ ना कुछ होता रहता है। अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि हमें अगर कोई गाड़ी है 1 साल में भी सर्विस करा रहे चल जाता है, और उसको घिसे दाने आदमी लेकर चल ही देता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको सर्विस कराना मैंडेटरी है। तो अभी तो हम निकले हैं सर्विस कराने के लिए। अभी हम सर्विस सेंटर पहुँचते हैं तो वहाँ का भी आपको दिखाते हैं कुछ व्यू, कि सर्विस सेंटर में हमें क्या क्या सुविधाएं वहाँ जाने के बाद हम जैसे लोग को मिलता है, जैसे जो गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं, और साथ में जो उनके साथ जैसे हम लोग जाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अभी हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं आगे का। तो फाइनली हम जिसका आपको बात कर रहे थे टोयोटा का शोरूम, तो हम यहाँ पहुँच गए। तो हमारी गाड़ी जो है टोयोटा कोरोला ही है। तो अभी हम इसको सर्विस कराने के लिए पहुँच गए। तो अब यहाँ का देख रहे हो आउटर एरिया, जो कि बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, बट धूप बहुत ज़्यादा है। खूबसूरती में धूप हमारा थोड़ा सा और इतना हवा चले मैं आपको बता नहीं सकती। तो सारा फैशन पूरा डाउन हो जाता है ये सब चीज़ों में। तो अभी हम करने वाले थे, बाहर एक जीप का शोरूम था, तो मैं सोची आपको बाहर से दिखा देते हैं, कभी आपको अंदर से दिखा देंगे। तो फाइनली अभी हम शोरूम के अंदर घुस गए हैं। अभी हमारा गाड़ी सर्विस कराना है, तो उसके लिए बहुत सारा आपको बताए थे बहुत कुछ होता है। तो पहले अनवी के पापा चालू कर दिए अपना, तब तक अनवी भी सो गई थी। तो फिर मैं बोली ठीक है सुला देती थी। बाहर जो बगल में बहुत कुछ चीज़ें, इसके बारे में अभी आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं अनवी के पास बैठी हुई थी, इनके पापा बोले कि तब तक मैं काम करा लेता हूँ। तो इन्होंने काम करा के अभी हमें बैठने के लिए बोला गया है कि अभी नंबर आपका आएगा। तो अनवी खेल रही थी दूसरे चेयर पर बैठ के, उनके पापा थोड़ा मस्ती कर रहे थे, साथ में चाय पीना था थोड़ा, तो मैं बोली थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय का सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप खुद से चाय अपना बना के पी सकते हो फ्री। पता है इंडिया वाले जहाँ फ्री रहता है वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं, तो यही होता है रीज़न। फ्री वाले चीज़ों में पहले भाई वो चीज़ वो ज़रूरी होता है। तो फाइनली मैं अपने लिए चाय बना ली, मेरे पापा मुझे नहीं पीऊँगा। तो यहाँ आपको हर तरह का कॉफ़ी टी सब मिलेगा, प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए फटाफट ये मैंने अपने लिए बना लिया। तो फाइनली ये बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, पीने में बहुत मज़ा आया। साथ में इसके और बिस्किट तो नहीं था, बस चाय ही था। उसके बाद फिर हमारा सारा काम हो गया था, गाड़ी खड़ा था। तो अभी हम बाहर आ गए थे, अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे थे। एक टैक्सी से बात कर रहे थे, बट ये बुकिंग था तो ये हम लोग बुक नहीं कर पाए। तो हम लोग दूसरी टैक्सी के बात करने लगे। इधर टैक्सी का वेट करते बहुत टाइम हो गया था, बहुत धूप था, लेकिन धूप इतना ज़्यादा था कि हम बता नहीं सकते। तो इसके पापा टैक्सी बुक करने लगे, बुक कर देता हूँ तो जल्दी आ जाएगा। तो इनके पापा ने टैक्सी फटाफट टैक्सी बुक किया।
उसके बाद आ गया टैक्सी, तो हम लोग निकल दिए। और टैक्सी में बैठ के 3 लोग, जो आदमी ड्राइव करता है, जो बैठा है, उसका अलग ही लुक आ रहा है। जो ड्राइविंग करते हैं इनकी हमेशा फ़ोटो वीडियो वायरल होती थी। तो अभी फ़िलहाल में आज इनको बैठे हुए, हम तीनों एक साथ बैठे हुए निकल दिए हैं। उसके बाद अनबी की मस्ती तो कंटिन्यू था और साथ में भूख भी लगा था बहुत तेज़, इनके पापा को भी मुझे भी। तो हम लोग फटाफट पहले गए कुछ खाने, कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, उसमें हम लोग गए कुछ खाने। तो हम लोग खाने के लिए पहला हमारा ऑर्डर होता है मंचूरियन राइस, उसके बाद ही कुछ होता है, चाहे वो राइस में चाहे वो सब्ज़ी या चावल ही ना मिला के दे दे। बट हमारा था कि मंचूरियन राइस, और साथ में हम लोग सूप भी ऑर्डर किए थे। तो पहले हम लोग मंचूरियन राइस और में देखिए आपको लग ही रहा है चावल, साथ में सब्ज़ी। मैं बोली यार कैसा ये राइस है, बोले चलो कोई नहीं खा लेते हैं, अब अपना घर का तो है नहीं। मैं बोले ठीक है, ये भी सही कह रहे हो आप। तो इस वजह से नींबू था, तो इनके पापा ने बोला जो नींबू है इसका भी यूज़ कर लो, इसको थोड़ा सा मिला के पी लो। तो हमारा सारा काम फटाफट हो गया। अनवी बहुत परेशान की थी हमें, तो हम लोग अनवी को कैरेट पकड़ा लिए। अनवी कैरेट खाते खाते थोड़ी फंसी रहेगी तो ठीक रहेगा। तो इसी तरह हमारा खाना कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे, तो मैं बोली थोड़ा बाहर से आपको दिखा देती रेस्टोरेंट का। तो बहुत अच्छा था, आई लव अबू धाबी लिखा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा मुझे। तो बोलिए आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि अबू धाबी में ही रेस्टोरेंट है और अबू धाबी में ही हम लोग हैं। तो आई लव अबू धाबी तो बनता है ज़रूर इसका कैप्चर करना। तो उसके बाद हम लोग ऊपर बैठे थे, तो हम लोग अभी नीचे फटाफट हम लोग नीचे आकर बाहर का धूप देखकर तो हिम्मत नहीं हो रहा था, बट निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी होती है। तो इन्होंने पहले बिलिंग की, बिलिंग करने के बाद उसके बाद फिर हम निकल दिए। और अनबी हमारी बेचारी आँख एकदम रेड हो गई थी इसकी। तो फाइनली हम अब पहुँच गए अपने घर के साइड। तो इधर स्पेशल बर्गर जूस सी साइड का ये था, ये सब साइड में ही हमारे घर के बगल में ही था। तो इसी तरह हमारा आज का ट्रिप हुआ कंप्लीट। बट ये था कि शोरूम का कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, गाड़ी का शोरूम का। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, जो भी अबू धाबी का न्यू अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूँगी। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब है।